हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यह हमें बताना है। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि मेरे पास यानी कि कोई है, उसके पास में 300 रुपये हैं मेन, उसमें से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के उसके पास में है, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना अधिक है। मतलब जो भी उसके 5 रुपये वाले सिक्के हैं उससे 3 गुना ज़्यादा 2 रुपये वाले सिक्के हैं। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन से मिला है। और उसके बाद में टोटल जो संख्या है सिक्कों की, मतलब जितने भी उसके पास में टोटल सिक्के हैं वो 160 हैं। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। और क्योंकि हमसे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछी गई है, तो जो कि हमें पता नहीं है, तो हम उसको मान लेंगे। माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 1 से 5 रुपये ही हमने क्यों मानी है, क्योंकि अगर हम 5 रुपये वाले 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को कुछ भी मानेंगे तो उससे हमें 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ही पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो अगर 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या को हम कुछ मानेंगे तो उसका 3 गुना कर देंगे तो वो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकल ही आएगी। और उसके साथ ही जब हमें पता है कि टोटल सिक्के 160 हैं और उसमें से हम 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या घटा देंगे तो हमारे पास में 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या बच जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम 5 रुपये वाले सिक्के को 5 रुपये वाले सिक्के को मानेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम उसके लिए, माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 1 है, इसलिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों से 3 गुना अधिक है, इसलिए यहाँ पे 3x हो जाएगी। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस एक्स प्लस 3x बराबर 160 माइनस 4x हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि हमें 3 तरह के सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, और टोटल सिक्के हैं 160। टोटल सिक्के 160 हैं और हमें पता है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 1 से और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। अब हम 160 में से 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या और 3 रुपये वाले सिक्कों की संख्या घटा देंगे तो हमारे पास कौन से सिक्के की संख्या बच जाएगी? वो बच जाएगी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए 160 में से हम माइनस करेंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, जो कि है x प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारी फिलहाल अभी क्या है? 160 माइनस 4x है। बाकी की जो क्लियर है वो हमारा x का मान निकालने के बाद निकलेगी। तो अभी ये हो गई। तब प्रश्न अनुसार हमसे क्या बोला गया है कि सबका जो योग है वो कितना है? 300 है। तो देखो 5 के नोट हमारे पास कितने हैं? 1 हैं, प्लस 2 के नोट हमारे पास में कितने हैं? 3x हैं, प्लस 1 रुपये वाले नोट हमारे पास में कितने हैं जो अभी यहाँ पे निकालने? 160 माइनस 4x हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 160 माइनस 4x। तो जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो उसका टोटल योग कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 300। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि ये सब गुणा में है तो हम इसका कर देंगे अंदर गुणा। तो 5 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा, प्लस इस 2 का गुणा हम यहाँ पे 3 के साथ करेंगे, 2 तिया 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे 3 बना देता हूँ, गलती से 2 लिखा गया है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये 2 का गुणा करेंगे हम 3x के साथ, 2 तिया 6x हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6x होगा। फिर प्लस हमारा ऐसा कैसे ही 1 का गुणा करेंगे हम 160 में, तो 160 हमारा ऐसा कैसे ही हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस हमारा ऐसा कैसे ही 1 का गुणा करेंगे हम 4x के साथ, तो 4x हमारा ऐसा कैसे ही आ जाएगा, बराबर 300 हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अगली स्टेप में हम क्या करेंगे?
यहाँ पे आप देखिए x वाले को एक साइड रखेंगे और ये नंबर वाला है उसको एक साइड रखेंगे, तो यहाँ पे 5x और 6x दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 5 11x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 11x, फिर क्योंकि ये वाला x जो है वो माइनस का 4x है, फिर x वाला लिखेंगे ये माइनस का 4x हम यहाँ लिख लेंगे, फिर 160 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर वाला है। तो यहाँ पे x वाले एक साइड जम गए, नंबर वाला एक साइड जम गया, ठीक है, बराबर 300 हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं कि हम 11x हमारा प्लस का है और 4x हमारा माइनस का है, तो 11x में से हम 4x घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7x बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 7x प्लस 160 हमारा ऐसा कैसी बराबर 300 भी अभी हमारा ऐसा कैसी है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस वाले नंबर को बराबर के इधर भेज देंगे, ताकि x वाला नंबर एक साइड रह जाएगा और जो गिनती वाला नंबर है वो एक साइड चले जाएंगे। तो जब 160 को हम उधर भेजेंगे तो ये 300 के साथ 300 के उस साइड जाएगा बराबर के उधर, तो ये माइनस का 160 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा 7x। तो ये 7x हमारा ऐसा किसी बराबर 300 माइनस 160 हो जाएगा, 160 बराबर के इधर आया तो माइनस का होगा, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 7x हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा, अगले स्टेप में हम 300 में से 160 घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। तो जब हम 300 में से 160 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 140 बचेगा। तो ये 7x हमारा ऐसा कि ऐसे ही 300 में से 160 घटाए तो हमारे पास 140 बचा। अब हम क्या करेंगे, आगे इधर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। x का तो अभी भी 7 है, गुणा में है, तो इसको बराबर किधर भेज देंगे तो 140 के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x, तो x हमारा ऐसा कैसे बराबर 140/7 हो जाएगा। 7 से हम 140 में भाग देंगे तो x हमारा ऐसा कैसे ही 7 से हम 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 14 में भाग देंगे। तो 7 से हमने 14 में भाग दिया, 2 बार गया, 7 दूनी 14, 2 बार गया, फिर 7 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 2 के साथ 0 बढ़ गई, तो कितना हो गया, 20 होगा। यानी कि जो x का मान है वो हमारा कितना निकल आया है, 20 निकल आया है। चलिए अब हम नोटों की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो 20 निकली है वो x का मान निकला है, और x हमने क्या माना था, 5 रुपये वाले नोट की संख्या मानी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 5 रुपये वाले नोटों की संख्या जो है वो है कितनी है, 20 रुपये है। इसलिए 2 रुपये वाले नोट की संख्या क्या हो जाएगी, 3x थी उसकी, तो 3 गुणा 20, x का मान 20 है, 3x थी तो x की जगह पे हमने x का मान रख दिया 20। तो इनका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 या 60। तो 2 रुपये वाले नोट की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। उसके बाद में और 1 रुपये वाले नोटों की संख्या निकालेंगे अब। तो 1 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या थी पहले, 160 माइनस 4x थी। तो 160 हमारा ऐसा ही रहेगा, माइनस 4 भी हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x का मान हम निकाल चुके हैं। तो x की जगह पे हम उसका मान रख देंगे 20। अब 160 हमारा ऐसा के ऐसे ही 20 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। अब 160 में से 80 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। तो 1 रुपये वाले नोट की संख्या कितनी निकली है हमारी, 80। तो यहाँ से हम तीनों नोटों की संख्या निकाल चुके हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में बताना था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।